ये महात्मा बुद्ध है। मान लीजिए मैं असित मुनि हूँ, ठीक है। तेरा बेटा है ना जो सन्यासी बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद बाकुलिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है बौद्ध धर्म। ये बीए पार्ट फर्स्ट में भी चलता है, वो भी पढ़ सकते हैं, बीए पार्ट सेकंड में तो चलता ही है, ठीक है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें चल रही हैं तो वहाँ पर भी यही चीज़ें चलेंगी, इतिहास बदलता नहीं है। इससे पहले विशेष बात, जिन्होंने डायरी स्टडी पॉइंट पर नोट्स खरीद रखे हैं उनके कुछ नोट्स डाल दिए गए थे, क्योंकि जैसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पर नोट्स भी अपलोड करते जाता हूँ और उसी के साथ में मैं खुद बनाता हूँ हैंड राइटिंग नोट्स, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं वो जैन धर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, तो जैन धर्म के सारे नोट्स वहाँ पर डाल दिए जाएंगे। जिन्होंने परचेज कर रखा है वो वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में क्या क्या रहने वाला है, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध की जीवनी, उसमें जन्म कहाँ हुआ, कौन से स्थान पर हुआ, इनका जो साम्राज्य था उसका क्या नाम था। बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन है, एग्जाम को भी कवर करने का अपन प्रयास करेंगे, ठीक है। इससे इनको एक बार देख लिया ना तो फिर कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ स्टडी करो और नाका लग जाएगा, ठीक है। पिता माता लालन पालन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। एक पापो कुणचो, एक माता कुणची, और लालन पालन किसने किया, ठीक है। कुल यानी गोत्र क्या था, ठीक है। बचपन का नाम क्या था। इसके बाद प्रारंभिक दशा देखेंगे कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध प्रारंभिक बाल्यावस्था में किस प्रकार रहे, और उसके बाद में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, क्या कंडीशन बन गई थी इनके सामने कि इनको गृह त्याग करना पड़ा। इंडिया का मैप बनाया है, इसके माध्यम से मैं प्रमुख जो क्षेत्र है उनको दर्शाने का प्रयास करूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन को एक डेट ध्यान रखनी होगी, ठीक है। छोटी सी डेट है 5/6, ठीक है। 6 का आधा कितना होता है 3, 563 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा मसीह के पहले की बात है, ठीक है। ये 563 ईसा पूर्व को ये कौन बता रहा है हमें, बौद्ध ग्रंथी बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ लिखे गए तो उन बौद्ध ग्रंथों में ये डेट बताई गई है 563 ईसा पूर्व। तो उसमें लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 563 ईसा पूर्व को इनका जन्म कहाँ हुआ। उस क्षेत्र तक आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि डायरेक्ट यदि मैंने आंकड़े रटा दिए ना तो याद तो रह जाएंगे, लेकिन कुछ अदर चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपकी जो मेमोरी है उसमें महात्मा बुद्ध जो टॉपिक है बौद्ध धर्म, वो सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ सके, आपकी समझ का हिस्सा बने, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देखो। एक शाक्य गणराज्य था। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखा, इसमें ये जो क्षेत्र है ना वो बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है, नेपाल है, ठीक है। ये क्षेत्र कौन सा है, नेपाल है, ठीक है। इसमें शाक्य गणराज्य, ठीक है। गणराज्य क्या होता है, शाक्य तो एक गोत्र है, ठीक है। गणराज्य आखिरकार में होता क्या है, इसको भी समझना होगा। गण का मतलब बहुत सारे क्षेत्रों से मिलकर बना होता था। इस गण में कोई एक राजा नहीं था। जैसे मान लीजिए लगभग 20 राजा थे, मान लेते हैं 20 राजा होंगे, इसमें ऐसा बता नहीं रखा कि कितने राजा थे, लेकिन 20 राजा हैं, 20 क्षेत्र हैं, और उस सारे के सारे क्षेत्र को गणराज्य बोलते हैं, यानी शाक्य गणराज्य बोलते हैं। उसका एक प्रधान है, और यहाँ पर प्रधान कौन है, शुद्धोधन है, महात्मा बुद्ध के पिता, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये भी कवर हो जाएगा, शुद्धोधन, ठीक है। ये कौन थे, शाक्य गणराज्य के प्रधान, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं लिखना चाहूँगा, एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी।
शाक्य गणराज्य का प्रधान, यानी इसके नीचे बहुत सारे राजा आते थे, इन पर शासन करता था ये। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये नेपाल की तराई। नेपाल की तराइन किसे बोला जाता है? ये जो क्षेत्र है ना, ये हिमालय में पड़ता है, तो ये क्या है? नेपाल की तराइन। ठीक है, नेपाल की तराइन। ठीक है, नेपाल की तराई है ये। ठीक है, तराई। तो ये नेपाल में पड़ता है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ। यहाँ पर शासन करते थे और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? कपिलवस्तु। ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। कपिलवस्तु भी इसी क्षेत्र में पड़ता था, जो हिमालय था इसी भाग में ये पड़ता था। ठीक है, एक क्षेत्र और ध्यान रखोगे आप, एक स्थान है, यह भी नेपाल में ही पड़ता है। ठीक है, इसी तरह इनमें, यानी यहाँ मान लो इसको। ठीक है, यहाँ पर शाक्य गणराज्य यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, 3 क्षेत्र मेरे को बताने हैं, तो ये क्षेत्र भी, ये क्षेत्र कौन सा था? देवदह। ठीक है, यहाँ का शासक था दंडपाणी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको काम आने वाली है। शासक था दंडपाणी। शुद्धोधन यहाँ का शासक था, यहाँ पर दंडपाणी है, तो इनके बीच में रिलेशन थे। ठीक है, शुद्धोधन दंडपाणी का जीजा लगता था और दंडपाणी इसका जीजा लगता था। विचित्र बात है ना, क्योंकि इनके अंदर रक्त शुद्धता थी। ये अपने रक्त के रिश्तेदारों से ही शादी करते थे, अदर में नहीं करते थे। तो जब ये शुद्धोधन अपने ससुराल आता था तो दंडपाणी इसको जीजा बोलता था, और जब ये जाता था तो शुद्धोधन इसको जीजा बोलता था। तो ये चीज़ें थी। ठीक है, अब इसके बीच में एक क्षेत्र और पड़ता था जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये क्षेत्र। ये है एक वन। ठीक है, एक वन है। ठीक है, यह भी नेपाल में ही पड़ता है, इसके बीच में मान लो। ठीक है, ये नेपाल में पड़ता है, इसका नाम क्या? लुम्बिनी वन, लुम्बिनी। लुम्बिनी वन है। ये किस स्थान पर है? ये तो वन है ना, लेकिन स्थान भी तो अभी याद होना चाहिए ना। रुम्बिनदेई, ये नाम ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से। अदर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से महात्मा बुद्ध की जो इनकी माँ थी, इनकी माँ कौन थी? महामाया। ठीक है, जिसे माया देवी भी बोलते हैं। इनकी माँ का नाम था, महात्मा बुद्ध की माँ का नाम था। तो ये इनकी जो माँ है वो कहाँ जा रही है? अपने पीहर जा रही है, अपने पिता के घर जा रही है। ठीक है, रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है। अब क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध है ना, जो अपनी माँ के पेट में थे, तो अचानक क्या होता है कि इनके है ना जो प्रसव की जो पीड़ा होती है गर्भ में, वो दर्द है ना इनके स्टार्ट हो जाता है। और रास्ते में ये लुम्बिनी वन पड़ता है। समय था वैशाख पूर्णिमा। इम्पोर्टेंट है क्योंकि महात्मा बुद्ध का यहाँ पर जन्म होता है। इसी लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हो जाता है। और कब हो रहा है? वैशाख पूर्णिमा। ये डेट 2 बार आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। जन्म भी इनका वैशाख पूर्णिमा को हो रहा है और इनको जो ज्ञान प्राप्त होगा वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त होगा। तो एक चीज़ से आप 2 क्वेश्चन याद कर लोगे। तो यहाँ पर इनका जन्म हो जाता है। अब आपको पता है कि महारानी है भाई साहब, इनके साथ में तो बहुत सारे लोग होंगे। ऐसा थोड़ी है कि आज जो होता था, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं वो तो दोनों
अपने है ना जो मम्मी है ना जो अपने पियर जाकर आ जाती है मामा जी के यहाँ, ठीक है। ये लोग थे ना, इनके पीछे बहुत सारी सेनाएं चलती थी। अरे भाई, ये जो महामाया है ना उसके पेट में शाक्य गणराज्य कुल का उत्तराधिकारी है, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो इनके साथ में बहुत सारी दासियाँ चलती थी। तो यहाँ पर है ना जो पूरी पूरी चीज़ों को संभाल लिया था इन्होंने, और इनका जन्म हो जाता है। इसके बाद में जो शुद्धोधन है वो अपने बेटे से मिलने के लिए लुम्बिनी वन ही चला जाता है, क्योंकि शुद्धोधन जो था ना ये जो महामाया थी इसके है ना पुत्र नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद में इसकी जो बहन थी महामाया की, बहन का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी, ठीक है, जो इसका लालन पालन भी बाद में करेगी। तो जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है और महात्मा बुद्ध अपनी माँ को खो देते हैं, ठीक है। इसके बाद में लालन पालन जो है ना वो प्रजापति गौतमी ही करती है, मासी, ठीक है, क्योंकि ये इसकी बहन थी। और जब महामाया के पुत्र नहीं हो रहे थे तो ये जो शुद्धोधन है ना उसने इसकी बहन से शादी की थी, लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि महामाया है ना जो माँ बन गई, और उसके बाद में ये जो महात्मा बुद्ध है उनका जन्म हो गया, ठीक है। तो 7 दिन बाद में अपनी माँ को खो दिया, और इसके बाद में पूरे जीवन इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया। वी माता गौतमी भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो महात्मा बुद्ध था वो शादी भी यहीं करेगा, और मैं बताऊंगा कि किससे करेगा, इसकी पुत्री से करेगा, क्योंकि रिश्तेदारी में यहाँ पर संबंध बनाए जा रहे हैं, ठीक है। जो बहन लगती है उसके साथ में शादी हो रही थी। रक्त शुद्धता है इनकी, अदर रक्त के परिवार से शादी नहीं करते थे ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुल आसानी से याद हो जाएगा आपको, शाक्य गणराज्य, तो शाक्य कुल में जन्मेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शाक्य कुल, ठीक है, इसलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि बोल देते हैं, शाक्य मुनि, ठीक है। ये कंपटीशन में आता रहता है, इसलिए एक एक चीज़, सारी की सारी चीज़ें मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि यदि चीज़ों को आप जोड़कर पढ़ोगे ना तो चीज़ें क्लियर ही होंगे। यदि आप रट्टा मारोगे, मैं रट्टा मरवा देता आपको। भाई शाक्य गणराज्य थे, कपिलवस्तु इनकी राजधानी हुआ करती थी, लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन, और ये सारी की सारी चीज़ें, माता का नाम है, पिता का नाम, ये रटा देता। लेकिन अब आपको सारी की सारी चीज़ें याद रहने वाली हैं। अब बचपन का नाम इनका क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। तो मैं बीच बीच में महात्मा बुद्ध नाम न लेकर आपको सिद्धार्थ नाम ले सकता हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि सिद्धार्थ नाम से महावीर स्वामी जो थे उनका क्या संबंध है, ये पता लगाना है। यानी क्या उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था क्या, महावीर स्वामी का, या फिर उनके भाई का नाम था, या किसका नाम था, वो आपको बताना है। यहाँ पर तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन महावीर स्वामी हमने पढ़ा था तो उसमें सिद्धार्थ नाम आया था, तो उससे क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में सिद्धार्थ है ना जो बड़ा हो गया, और प्रारंभिक दशा, ये 3 क्षेत्र आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। शाक्य गणराज्य, लुम्बिनी वन, ठीक है, और ये क्षेत्र है देवदह है, दंडपाणिनि। प्रारंभिक दशा क्या थी? बहुत विकट दशा थी। एक बात और ध्यान में रखना आप, जब इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, तो असित मुनि था, उसने भविष्यवाणी की थी, और बड़ी खतरनाक भविष्यवाणी की। क्योंकि जब किसी राजा का पुत्र का जन्म होता था तो बहुत सारे पंडित आते थे, उनका नामकरण करते थे। तो असित मुनि भी यहाँ पर आए थे, और बड़ा विचित्र दृश्य यहाँ पर देखने को मिला। उसको मैं बड़े तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये महात्मा बुद्ध है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बच्चे रखने का प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ठीक है। ये महात्मा बुद्ध है, मान लीजिए मैं असित मुनि हूँ, ठीक है।
तो मेरे हाथ में महात्मा बुद्ध को दिया गया। तो मैंने उसके सारे की सारी चीज़ें देखकर और असित मुनि ने बोला कि तेरा बेटा है ना जो सन्यासी बनेगा। इतना कहते ही एक बाप का हृदय है ना जो हिल गया, क्योंकि असित मुनि जो था वो छोटा मोटा ऋषि नहीं था, बहुत बड़ा ऋषि था। उसकी जो भविष्यवाणियाँ हैं बहुत सारी सफल भी हुई हैं। तो घबरा गया। लेकिन एक पिता और क्या चाहेगा, एक राजा है वो क्या चाहेगा कि उसका पुत्र है ना जो इतने दिनों बाद में तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और वो भी एक सन्यासी बन रहा है, तो बहुत दुख हुआ। लेकिन जो शुद्धोधन था उसने उसको बोला कि मेरा बेटा सन्यासी नहीं बनेगा, मेरा बेटा है ना जो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। मैं इतनी राग रागनियाँ इसके जीवन में भर दूंगा कि ये है ना जो कभी सोच नहीं पाएगा, ये सन्यासी के बारे में तो बनने का सोच ही नहीं पाएगा। तो इसने बहुत सारी लास्ट तक व्यवस्था की सांसारिक बनाने के लिए। लेकिन फिर एक पिता हार जाता है, शुद्धोधन हार जाएगा अपने बेटे के सामने और ये घर छोड़कर चला जाएगा। तो यहाँ पर आगे चीज़ें जोड़ेंगे, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो प्रारंभ से ही दुखी रहे, ठीक है। 3 चीज़ें ध्यान रखना। विचारवान, जो इनका नेचर था वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। विचारवान, करुणावान और एकांत प्रिय, ठीक है। इन तीनों शब्दों में महात्मा बुद्ध का नेचर आपको नजर आता है। विचारवान, ये हर समय है ना जो विचार करते रहते थे, इनके माइंड में चलते रहते थे। जैसे उदाहरण बताऊं, इनके सामने एक ऐसी घटना हुई जो इनको घर छोड़ने के लिए बाध्य किया। ये क्या करते थे कि जब साम्राज्य में भ्रमण के लिए गए हुए थे तो एक लाश गुजरती है, जिसको ये डेड बॉडी जो होती है उसको शमशान घाट में ले जाया जा रहा था अंतिम संस्कार के लिए। तो इनकी नज़र उस पर पड़ती है। तो इसका एक सारथी था चन्ना, उसका नाम बाद में आएगा, ठीक है। चन्ना यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो मैं, चन्ना, ठीक है। चन्ना एक सारथी था जो रथ चला रहा था और ये बैठे हुए थे। तो उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था, क्योंकि शुद्धोधन ने उसके जीवन में सारे दुखों को हटा दिया था। उसको नहीं पता था कि व्यक्ति मरता भी है। तो उसने पूछा ये क्या हो रहा है। तो ऐसे उसको बताना ही पड़ा फिर चन्ना को कि राजकुमार ये है ना जो मर गया है। तो वहाँ तो बुद्ध, क्या मैं भी मरूंगा। वहाँ से ही बहुत सारे विचार चले। तो ये हाँ, और एक फिर इन्होंने है ना जो एक वृद्ध आदमी को देखा जिसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। उसने पूछा ये क्या है। तो उन्होंने बताया चन्ना ने कि ये एक मानव की एक अंतिम अवस्था होती है जिसमें वो वृद्ध हो जाता है, उसका शरीर काम देना बंद कर देता है। तो क्या महात्मा बुद्ध ने बोला क्या मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा लास्ट में। हाँ बन जाओगे। तो फिर इस तरह के विचार उनके माइंड में चलते रहते थे, वैराग्य के विचार जैसे बोला जाता है। शुद्धोधन इनके अंदर है ना जो वैराग्य बनने के लिए रनिवास में भेज देता है। रनिवास में बहुत सारी महिलाएं होती थी, राजकुमार की सेवाएं करती थी, मदिरापान संगीत उंगीत जो भी है, और जो भी इनकी इच्छाएं होती थी वो उनको पूरा करना होता था। चाहे A to Z कोई भी इच्छा होती थी वो पूरा करना होता था। तो ये वहाँ पर जाते हैं और इनके जो साथी गए थे ना राजकुमार, क्योंकि साम्राज्य में एक राजकुमार तो था नहीं ना, बहुत सारे राजकुमार थे। तो वो तो मज़ा से मदिरा पान करके मौज उड़ा रहे थे और महात्मा बुद्ध जाकर उस महिला से प्रेम के बारे में पूछ रहा है कि प्रेम होता क्या है। हर चीज़ पर क्वेश्चन करता था। तो ये व्यक्ति है ना जो विचारवान था। आप सोच सकते हो कि महिला के पास भी जाकर भी प्रेम की बातें कर रहा है, प्रेम क्या होता है उन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दे रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है वहाँ से भी। इसके बाद में करुणावान, किसी भी व्यक्ति को देख लेते थे
जैसे कोई भी जीव दुखी है तो रोने लग जाते थे, अपने आंखों में आंसू आने लग जाते थे। ये करुणा होती है, हर किसी में नहीं होती। आज तो है ना जो बहुत बुरा हाल हो रहा है, उस टाइम महात्मा बुद्ध हर चीज़ों पर, जैसे किसी जीव के लग गई तो रोने लग जाते थे। इतने करुणावान थे कि इन्होंने शस्त्र नहीं उठाए। एक ऐसी टेक्निक महात्मा बुद्ध, इनके जो पिता थे वो कहते थे कि क्षत्रिय कार्यों में भाग लो, तलवार उठाओ। इन्होंने है ना जो अपने रक्षा के लिए क्या किया कि ऐसी टेक्निक इन्होंने सीख ली कि सामने वाले शत्रु को बेहोश किया जाए, तो यहाँ से ये दबाता था और बेहोश हो जाता था। ऐसी टेक्निक इन्होंने खोज ली थी। तो ये बताता है कि ये करुणावान था, ये किसी पर हाथ नहीं उठाता था, एकांत प्रिय, अकेले में जाकर बैठ जाता था। तो अब आप ये सोचो कि सारे के सारे लक्षण है ना जो सन्यासी के बन रहे हैं। अब इन चीजों को देखकर शुद्धोधन है ना जो बहुत दुखी हुआ कि भाई साहब ये तो है ना जो सन्यासी की तरफ बढ़ रहा है। इसने क्या किया, हार थक कर इसने क्षत्रिय होने की शिक्षा दी, तलवार चलाना, भाला चलाना, सब कुछ सिखाया। लेकिन इसका ध्यान है ना जो उन चीज़ों में लगा ही नहीं, प्रारंभ से ही नहीं लगा। उसके बाद में शुद्धोधन ने सोचा कि यार इसकी शादी करा देते हैं। एक जो लुगाई ला दिया था एक जो लुगाई ला दिया था, और फिर उसके बाद में संजू केप तो है सन्यासी नहीं बना है, बाप तो सोचेगो ना तो इनके पापा ने है ना जो किसके साथ में शादी करा दी, ये जो दंडपाणी है उसकी एक लड़की थी, और उस लड़की का नाम था यशोधरा। ठीक है, बहुत सुंदर कन्या थी। इसके साथ में महात्मा बुद्ध जब 16 वर्ष के थे तो इनके साथ में इनकी शादी करा दी। ठीक है, यशोधरा के साथ में शादी करा दी, और ऐसी व्यवस्था कर दी कि भोग विलास में पूरी तरीके से डूब जाए। अलग अलग ऋतुओं की अलग अलग निवास बनाए गए। सर्दी के ऋतु में सर्दी जैसा घर बनाया गया, ऐसे ही स्थान पर गर्मियों के दिनों में गर्मी जैसा, यानी वहाँ पर है ना जो गर्मी नहीं लगे, ऐसी चीज़ें है ना जो बहुत सारे करने का प्रयास किया शुद्धोधन ने। भोग विलास राग रागिनियाँ बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन इनके साथ में 12 या 13 वर्ष है ना जो रहे। इनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम ध्यान में रखना, राहुल। ठीक है, यशोधरा ने एक पुत्र को भी जन्म दिया था जिसका नाम था राहुल। ठीक है, एक बेटा था। लेकिन इनके सामने मैंने बताया कि 3-4 घटनाएं घटित हुई, उसके बाद में इन्होंने वैराग्य लेना माइंड में पूरी तरीके से कर लिया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इनके माइंड में चलते तो बहुत सारे क्वेश्चन थे कि संसार में दुख क्यों है। इन्होंने, मैंने बताया अभी आपको कि एक डेड बॉडी जा रही थी, उसके बारे में क्वेश्चन किया। वहाँ पर इसके माइंड में एक क्वेश्चन उठ गया कि मैं भी मरूंगा, तो ये जन्म मरण का जो चक्कर है वो कब खत्म होगा, ये क्वेश्चन इनके माइंड में चल गया। एक वृद्ध था, बूढ़ा हो गया था, सफ़ेद बाल आ रहे थे, तो इंसान भी बूढ़ा होता है क्या? किसी के एक के रोग हो रहा था, तो इसने सोचा कि यार क्यों इस संसार में दुख क्यों है। तो उस रात बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया ये महात्मा बुद्ध, उन चीज़ों को याद कर करके। रात को नींद नहीं आती थी यशोधरा। उसके बाद में इन्होंने निश्चित कर लिया कि मैं घर बार को छोड़कर मैं अपने प्रश्नों का, जो इनके माइंड में प्रश्न चलते थे, उनकी खोज करने के लिए मैं घर को त्याग कर दूंगा। अब यहाँ पर है ना जो सिर्फ महात्मा बुद्ध ने अपनी पत्नी को ही बताई थी ये बातें कि मैं हूँ ना जो घर त्याग कर दूंगा, अपने माता पिता को नहीं बताई थी। तो जब इन्होंने गृह त्याग किया ना, उसके एक रात पहले की घटनाएं हैं। ठीक है, अपनी पत्नी को बोला कि मैं गृह त्याग करूंगा क्योंकि मैं अपने क्वेश्चनों का आंसर लेना चाहता हूँ, आपको अपने परिवार, ये जो परिवार है ना उसको संभालना होगा। तो एक पत्नी का हृदय क्या होता है, बोला होगा अपनी भाषा में, बोला होगा, हिंदी में थोड़ी बोला होगा, ऐसे बोला होगा, काट जा रहे हो सुते मन छोड़कर, मत जाओ ना, मैं कैसे रह पाऊंगी। राहुल देखो ये बोलेगा कि मेरे पिता कहाँ पर है, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं नहीं संभाल सकती, आप मत जाओ, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर लो। तो महात्मा बुद्ध यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि
जो पुरुष होता है और जो स्त्री होती है ना, उसके हृदय जो होता है ना वो अलग अलग होता है। महिलाओं के अंदर ज़्यादा करुणा पाई जाती है पुरुषों की तुलना में, क्योंकि आपको पता है ना कि जब कोई भी मर जाता है ना तो महिलाएं है ना ज़्यादा रोती हैं, पुरुष है ना जो थोड़ी देर रोकर चुप हो जाता है ज़्यादा ही, तो उनके अंदर बहुत करुणा पाई जाती है। तो वो ये बोलता है कि नारी हृदय और पुरुष के हृदय के भेद को भी समझना होगा। महिलाएं सभी बंधनों के बीच रहकर भी मुक्ति पा लेती है, लेकिन पुरुष नहीं पा पाता है। मैं ज्ञान है ना जो यहाँ पर प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद में आखिरकार में यशोधरा मान जाती है कि ठीक आप जाओ। उसके बाद में उस रात की घटना जब ये गए तो जो ये थी यशोधरा वो अपने कमरे में सोई हुई थी, राहुल सोया हुआ था। ये सिद्धार्थ अपने रूम में आते हैं और ये यशोधरा है ना जो ढोंग कर रही थी सोने का कि ये चले जाएं नहीं तो नहीं जा पाएंगे। तो जब ये चले गए तो इन्होंने उसी समय है ना जो गृह त्याग कर दिया और उस घटना को अपने पिता, पुत्र और पूरे परिवार, पूरे साम्राज्य को छोड़कर गृह त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाबी निष्क्रमण कहा जाता है, यानी घर से गृह त्याग करने की इस घटना को क्या बोला जाता है? महाबी निष्क्रमण कहा जाता है। ये अपने घोड़े के साथ में निकले थे, ठीक है, अकेले नहीं निकले थे। एक घोड़ा था इनके पास में जिसका नाम था कंथक, ठीक है, ये नाम आप ध्यान में रखना, कंथक इनके घोड़े का नाम था। ये घोड़ा भी बाद में मर जाएगा क्योंकि घोड़े से बहुत प्यार करते थे, तो बाद में मर जाएगा, अपने जो माता बुद्ध के बगैर नहीं रह पाएगा ये, ठीक है। एक सारथी था, मैंने बताया चन्ना, ठीक है, उसके साथ में ये निकल जाते हैं और ये कहाँ पहुँचते हैं? 30 योजन दूर गोरखपुर। अब ये गोरखपुर कहाँ पर है? यहाँ पर ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर। गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर में एक नदी है, अब है या नहीं है, ठीक है, अनुमा नदी। 30 योजन दूर चलने के बाद गोरखपुर नामक स्थान है उत्तर प्रदेश में, अनुमा नदी के किनारे रुकते हैं और उसके बाद में कहा कि चन्ना को कि आप घर जाओ, मेरा आगे का मार्ग बहुत जटिल है, मैं अकेले ही ज्ञान प्राप्ति और मेरे प्रश्नों के क्वेश्चनों का जवाब पाने का प्रयास करूंगा। कंथक को ले जाओ। अपने आभूषणों को निकाल कर उनको दे दिया, अपने वस्त्रों को निकाल कर, राशि जो वस्त्र पहने थे वो दे दिया, और जो चूड़ा होता है अपने बालों को तलवार से काटकर इनको दे दिया। चन्ना भी नहीं आना चाहता था, उसके साथ में रहता था क्योंकि इसका दोस्त था, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उस चन्ना का भी जन्म हुआ था, तो इनका सारथी बना लिया, तो सूत पुत्र था वो। तो ये कंथक है ना जो बाद में मर जाएगा क्योंकि इसके बगैर नहीं रह पाता, और चन्ना भी उसके बाद में है ना जो ये 30 योजन दूर यहाँ से है ना गोरखपुर से आगे बढ़ जाता है। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का मठ है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, उसके बाद में इनको ज्ञान प्राप्त होगा। आगे की वीडियो में अपन जो बाकी की चीज़ें क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ये थी महात्मा बुद्ध की घटनाएं, ठीक है। आगे का रास्ता बहुत जटिल हुआ, 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करेंगे और किस किस प्रकार सारी की सारी चीज़ें रहने वाली हैं। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट यदि आप याद रख लोगे तो कोचिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।